बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची की मौत का मामला सामने आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान है। वे लिख रहे हैं, रेप की घटना कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा। राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में हुई वारदात पर कभी नहीं जाते। छत्तीसगढ़ एनसीआरबी आंकड़ों में 10वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में 10 महीनों में 1716 रेप की वारदातें हुई। छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ 10वां स्थान पे है एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, जहां तक बलात्कार का विषय। 10 महीनों में 1716 बलात्कार की घटना हुई है और इस वर्ष केवल इस वर्ष 2021 में 60 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं। कहीं एक जगह भी राहुल गांधी नहीं गए हैं, नदारत है। रायपुर से लगे आपको बता दें कि दिल्ली में 9 साल की दलित बच्ची की मौत का ये मामला है। संबित पात्रा बता रहे थे, उनका ये बयान सामने आया है, जहां भी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेप की घटना कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा देखने को मिल रही है। राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में हुई वारदात पर कभी नहीं जाते। छत्तीसगढ़ एनसीआरबी आंकड़ों में 10वें नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में 10 महीनों में 1716 रेप की वारदातें हुई, बता रहे थे संबित पात्रा, बीजेपी प्रवक्ता। के बलात्कार के बाद हत्या के मामले में सियासत तेज हो चुकी है। राहुल गांधी के पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद अब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि रेप की घटना कांग्रेस शासित राज्यों में ज्यादा है। राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों में हुई वारदात पर कभी नहीं जाते। एनसीआरबी आंकड़ों में छत्तीसगढ़ 10वें नंबर पर है। वहीं पात्रा ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में 10 महीनों में 1716 रेप की वारदात हुई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने परिजनों से मुलाकात के बाद न्याय की मांग की है और कहा था कि न्याय के लिए परिवार परेशान हो रहा है। परिवार को न्याय मिलने तक राहुल ने उनके साथ खड़े रहने की बात कही थी। छत्तीसगढ़ आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ 10वां स्थान पे है एनसीआरबी के रिपोर्ट के हिसाब से, जहां तक बलात्कार का विषय। 10 महीनों में 1716 बलात्कार की घटना हुई है और इस वर्ष केवल इस वर्ष 2021 में 60 बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो चुकी हैं। कहीं एक जगह भी राहुल गांधी नहीं गए हैं, नदारत है। चलिए, और इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों से मुखर नेता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से हमारे साथ केदार गुप्ता जी और कांग्रेस से राजेंद्र तिवारी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार। आप दोनों से ही सबसे पहले तो एक सवाल मैं करना चाहूंगी, क्या इस तरह के जो हादसे होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं, बलात्कार, जहां पर न्याय की बात दोनों ही पार्टियों को करनी चाहिए, क्या ऐसी वारदातों पर न्याय के बदले सियासत सही लगती है आप लोगों को? अब दोनों से जवाब एक साथ लेंगे कि एक एक करके? चलिए, पहले राजेंद्र जी आपसे ले लेते हैं। अच्छा, देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बलात्कार का मामला ऐसा है, खास तौर से जब किसी बिटिया के साथ में बलात्कार हो, तो वो हम सब लोगों की आत्मा को स्पर्श करता है, लरसता है हमारा दिल। और खास तौर से छत्तीसगढ़ की सरकार, भूपेश बघेल जी इस मामले में बेहद संवेदनशील है। इसलिए सुदूर इलाकों में महिलाओं के लिए जिस तरह का काम हुआ है, चाहे उनको पोषण से मुक्ति, जिस तरह से कुपोषण से भरा हुआ था छत्तीसगढ़, उससे मुक्ति दिलाने का मामला हो, चाहे उनको सुरक्षा प्रदान करने का मामला हो, ये बहुत स्पष्ट बात है। और एक बात और है, इस पर राजनीति तो होनी नहीं चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट है। और जहां तक संबित पात्रा की बात है, वो अपने प्रदूषक व्यवहार के लिए, विदूषक व्यवहार के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। बजाय इसके कि उस बिटिया के साथ में अन्याय हुआ है और राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता वहां गए हुए हैं, उस पर टिप्पणी करने के बजाय उन्होंने छत्तीसगढ़ की सरकार के बारे में कहा। ठीक है, अब एनसीआरबी की रिपोर्ट मेरे पास तो आई नहीं है, नहीं तो मैं सिलसिलेवार बताता कि अगर 10वें नंबर पर है तो पहले दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के शासन करने वाले राज्य हैं कि नहीं, वो देख ले। एक बात। दूसरी बात यह है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बलात्कार की घटनाएं होनी नहीं चाहिए। अपराधियों पर इतना भय होना चाहिए कानून और व्यवस्था का कि इस तरह की घटनाएं न हो। मगर दुर्भाग्य से अगर इस तरह की घटना होती है तो ये देखा जाए, एक आंकड़े ये भी निकालिए
कि एक भी प्रकरण ऐसा है क्या जिसमें अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। यूपी और बिहार और इनके राज्य शासित राज्यों में गैंगरेप होते हैं बिटिया के साथ में, बहनों के साथ में, और अपराधी नहीं पकड़े जाते क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण रहता है। एक बात बहुत देखिए राजेंद्र जी, बात तो वही हो गई ना, आपने भी आखिर इस तरह से या उस तरह से ये कह ही दिया ना कि राजनीतिक संरक्षण मिलता है, यानी कि फिर से वही बात हुई, सियासत की ही बात हुई। केदार गुप्ता जी भी है, केदार जी से भी एक बार बात सुन लेते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। राजेंद्र जी पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर आपके तक वापस आऊंगी मैं। किसी भी बहुत दुख की बात है, और एक नाबालिग बहन के साथ दिल्ली में जो रैप की घटना हुई है, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं इस घटना की तीव्र निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, कानून व्यवस्था से मांग करता हूं, पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि उन्हें मृत्यु दंड तक पहुंचाने का प्रयास और जो हमारे संसाधन है, संविधान की धाराएं हैं, उसके अनुरूप करें, ताकि ऐसे अपराधियों को बल और समर्थन ना मिल सके। परंतु हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जहां तक राहुल जी की बात है, वो राष्ट्रीय नेता है और लगातार छत्तीसगढ़ की प्रशंसा करते रहते हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 10 महीने में 1716 बलात्कार होते हैं, पर किसी एक में उनकी टिप्पणी नहीं आती। हम केशकाल कोंडागांव का मामला लें, जहां पर पीड़िता का रैप हुआ, उसने सुसाइड की और उसकी जांच के लिए उसके पिताजी थाने में घूमते रहे और आखिर उनको भी सुसाइड अटेम्प्ट करने का प्रयास करना पड़ा, तो पता चला कि वहां तो 15,000 में भावता हो गया था। और छत्तीसगढ़ प्रदेश का ये हाल है। और अगर संबित पात्रा जी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की चिंता की है तो निश्चित रूप से राजेंद्र भैया को उसके बारे में बोलना था कि हाँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में संवेदनशीलता खत्म हो गई है और खाली आदिवासी भाइयों के नाम से, खाली महिलाओं के नाम से वोट बटोरने का काम हो रहा है। चाहे वो शराबबंदी के लिए महिलाओं को झूठ बोला गया हो या महिलाओं की सुरक्षा के लिए झूठ बोला जा रहा हो। मैं तो एक ही लाइन कहूंगा, राजेंद्र भैया कवि स्वभाव के व्यक्तित्व है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और लगातार रेप की घटनाएं हो रही है, हत्याएं हो रही है, लूटपाट हो रही है, और साइबर क्राइम तो इस कदर बढ़ गया है कि उसका कोई जवाब नहीं। इसके बावजूद भी अगर राजेंद्र भैया राहुल गांधी जी को बचाने का प्रयास करते हैं और रैप जैसे मामले में, मैं कहता हूं कि ये राजनीति से ऊपर उठकर सोचने का विषय है और इसमें जरूर से राहुल गांधी जी को छत्तीसगढ़ के बारे में संज्ञान लेना चाहिए। और अगर वो चिंता करते हैं कि वास्तव में महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए तो क्यों बयान नहीं देते? 10वें नंबर पर क्यों है? 1716 रैप हुए तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जसपुर क्षेत्र में देखे तो 1000 से ज्यादा बलात्कार हो जाते हैं जहां आदिवासी बालाएं रहती है। केदार जी, आपने ये कहा कि आप एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और इस लिहाज से ये आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो हम सभी मनुष्य हैं, और चाहे दिल्ली में किसी का रेप हो या छत्तीसगढ़ में किसी का रेप हो, रेप अपने आप में बहुत ही दर्दनाक घटना है। तो राहुल गांधी अगर वहां पर गए हैं, वो अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं और वहां पर वो न्याय की मांग कर रहे हैं, तो इस पर सियासत के बदले मुझे तो लगता है कि चाहे किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुलाकात करने के लिए पहुंचा है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ खड़े होना चाहिए और सभी को मिलकर न्याय के लिए दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। राजेंद्र जी, मैं एक लाइन इसमें कहना चाहूंगा कि राहुल जी को खाली दिल्ली की चिंता क्यों है? छत्तीसगढ़ की चिंता कौन करेगा? यहाँ हाईकमान का खाली आसाम भेजने के लिए, यूपी भेजने के लिए और बंगाल। चलिए केदार जी, एक बार राजेंद्र जी को बात करने दीजिए, उसके बाद आप तक आऊंगी मैं। आखिर छत्तीसगढ़ में हाईकमान केदार जी नहीं कर पा रहे, तो विनती है आपसे, आप 1 मिनट शांत रहे, पहले राजेंद्र जी को अपनी बात रखने दें, फिर आपकी बात सुनी जाए। पहले केदार जी से सुन लीजिए, फिर उस पूरी बात का एक साथ मुझसे जवाब ले लीजिए, क्योंकि वो टुकड़े में बोलते रहेंगे, तो एक साथ मुझसे जवाब ले लीजिए। अगर वो शांत हो जाए तो मैं बोलूं? जी, शांत है, बोलिए। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल भारतीय जनता पार्टी एक झूठ बोलने की प्रशिक्षणशाला चला रही है। उसी अंतर्गत जो आदेश मिला है हमारे छोटे भाई केदार गुप्ता को कि झूठ बोल देना, 1000 बलात्कार हो गए जशपुर के एरिया में, बोलने में थोड़ी पैसा लगता है, आरोप लगाने में तो मिथ्या आरोप लगाते रहे। ये अपने कार्यकाल का भी हमारे मत्थे डालने का केक का मामला अभी सामने आया है, कार्यकाल इनका था जिसमें अनियमितता हुई। अब बात हो रही बलात्कार की, ये बेहद संवेदनशील मामला है। और जहां तक राहुल जी का मामला है, ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार रंच मात्र भी असंवेदनशील होगी तो राहुल जी का हस्तक्षेप होगा, मगर सौभाग्य से
भूपेश बघेल जी इतने संवेदनशील हैं, खास तौर से बिटिया लोगों के मामले में, महिलाओं के मामले में, कि अभी तक इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहूंगा कि बलात्कार की जो भी घटना हुई है उसमें संबंधित अपराधी पकड़ाए हैं और उनको दंडित किया जा रहा है। एक भी अपराधी को छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। और इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, भूल गए ये झलियामारी के कांकेर का जो झलियामारी का आदिवासी आश्रम था, छोटी 10 साल से लेकर के 13 साल की बच्चियों के बीच में पूरे आश्रम में लगातार बलात्कार होता रहा। ये पहले आईना देखने का काम करे, अपने आप को देखने का काम करे कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ था। हालांकि मैं इसको राजनीतिक विषय बिल्कुल नहीं बनाना चाहता, मगर अगर कोई अपराध करेगा, खास तौर से महिलाओं के साथ में, बिटिया के साथ में, बहनों के साथ में, तो वो बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। मुझे समय दीजिएगा। इस मामले में बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा है। चलिए राजेंद्र जी, एक छोटा सा कमेंट जल्दी से केदार जी से भी ले लेते हैं, समय का अभाव है केदार जी, बहुत ही कम शब्दों में आप अपनी बात रखिए। झलियामारी कांड की ये बात कर रहे हैं तो कि उसमें क्या आरोपी नहीं पकड़े गए? अगर झलियामारी कांड में गिरफ्तारियां नहीं होती तो क्या राजेंद्र भैया को याद रहता? और उसमें गिरफ्तारियां हुई तो वो हमारा शासन था। और आज अगर 17-16 बलात्कार एक साल में हो जा रहे हैं तो आरोपी पकड़े जा रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि सरकार का, शासन का, प्रशासन का भय समाप्त हो गया छत्तीसगढ़ में। और मैं कहूंगा कि भय मुक्त होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं और मैं मांग करूंगा। चलिए, आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे लगता है कि